अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगी। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ और एक छोटे से व्लॉग के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। तो आज मैं आपके साथ थोड़ा सा अपनी डेली रूटीन भी शेयर करूँगी। मैंने कहा कहीं आप यही ना कहें कि ये तो रोज़ किचन में हमें नई नई रेसिपी सिखाती हैं, तो इसलिए मैंने आज ना थोड़ा-सा चेंज करने का सोचा। तो वो सबसे पहले तो मुझे ना क बड़े दिनों से मैं सोच रही थी, ये सोफ़ा कम बेड का ना कवर वॉश होने वाला था। मैंने कहा आज क्लीनिंग से शुरू करते हैं ना। तो ये कमरे में आपको पता है बेड पे अब बच्चे माशाल्लाह थोड़े-थोड़े बड़े हो गए हैं, तो हम थोड़ा-सा तंग हो जाते थे। तो कमरे में इतनी स्पेस नहीं थी कि हम एक और बेड या सिंगल कोई बेड रखते। तो फिर हमने ना ये आज से तकरीबन 2 साल पहले ये सोफ़ा कम बेड लिया था और इसने हमें इतना फ़ायदा दिया है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसको फिर मैंने ना सिंपल सा इस पे कवर थोड़ा-सा हल्का-फुल्का स्टिच करके खुद ही डाल दिया था। मैंने कहा चले ये तो बचा रहेगा। आपको पता है बच्चों को बार-बार मना तो किया नहीं जा सकता। सम टाइम मैं रूम में भी नहीं होती, कुछ खा रहे हैं या कुछ, फिर आपको पता है इनकी दोबारा पोशिश, ड्राई क्लीन सारा कुछ मुश्किल होता है। तो इसलिए ना मैं ऊपर कवर सी के डाल दिया और इसने सोफ़े को इतना बचा के रखा हुआ है ना कि मैं जब भी इस कवर वॉश करती हूँ ना तो दिल खुश हो जाता है सोफ़े की हालत देख के। तो मैंने आज सोचा ना कि चलो पहले सुबह इसको ही वॉश करें ताकि बच्चों के आने तक ना सूख जाए। और ये मैं उसको वॉश करने के लिए मशीन की तरफ आ गई और इस मशीन का भी भई इसने मेरा क्या ही साथ दिया है। लोगों के पीछे तो लगो ना तो कोई चीज़ ही ना लो, नहीं ये अच्छा वॉश नहीं करती, ये स्टेन नहीं उतारती, ऐसी कोई बात नहीं है। ये वही लोग होते हैं जो खुद उन्होंने यूज़ नहीं की होती तो वो ऐसी बातें करके दूसरों का भी दिल बुरा करते हैं। मैं कहती इतना अच्छे वॉश करती है ना कपड़े, इतने अच्छे वॉश करती है कि मैं क्या ही आपको बताऊँ। बस थोड़ी-सी ट्रिक्स को हमने फ़ॉलो करना होता है, थोड़ा-सा सोक करना होता है। तो मतलब अपने जब इंसान के हाथ में चीज़ आ जाती है ना तो उसे उसके यूज़ का खुद ही पता चल जाता है कि मैंने इसको किस तरह अच्छे से यूज़ करना है। तो लोगों की बातों पर ना जाए, अगर जो मेरी बहनें अफ़ोर्ड कर सकती हैं ना तो उन्हें चाहिए कि ज़रूर ये ना लें, इससे उन्हें बड़ा फ़ायदा होगा। छोटी-मोटी ज़रूरतें भी तो हम पूरी करते ही हैं ना, तो क्यों ना अपनी ज़ात के लिए भी कुछ किया जाए। हाँ, ठीक है, वैसे तो ठीक है, जो बहनें अफ़ोर्ड कर सकती हैं और जो नहीं कर सकती, मेरा उनको मशवरा है कि वो थोड़े बहुत बेशक आहिस्ता-आहिस्ता पैसे कलेक्ट करें, तो ये मशीन ज़रूर लें। आपका इतना टाइम सेव होगा, इतना आप बच जाएँगी। वैसे मैं बताऊँ 2-3 घंटे लग जाते थे कपड़ों के वॉशिंग में ना, मुझे पता भी नहीं चलता, मैं मशीन में कपड़े डाल के और इतने काम कर लेती हूँ। अच्छा देखें, आप 15 केजी की ना लें, 12 केजी की ना लें, 9 केजी की ले लें। 9 केजी का ही साथ बहुत है कि वो चले 15 वाली थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। 12 वाली भी चलो एक्सपेंसिव है। और आप ना देखें, अगर हम 1 साल पहले भी शुरू किया हो ना ये काम सेविंग करने का, तो हम अभी तक ले सकते हैं। तो इसलिए ना प्लीज़ अपने लिए भी थोड़ा-सा किया करें, सबके लिए करती हैं, बच्चों के लिए, घरवालों के लिए। तो ये आपके अपने लिए करें थोड़ा-सा ना, अपनी ये मशीन एक ज़रूर लें। मेरा आप लोगों को मशवरा ही है क्योंकि मैं खुद इससे बड़ा-बड़ा फ़ायदा उठा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ना इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। हाँ, कोई हेल्पर है या वॉश करने वाली रखी है, फिर तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हमने खुद ही वॉश करने हैं ना, तो फिर आप ये ज़रूर लें। देखिए, मैं भी कभी फ़िलहाल तो मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है, मैं सारा कुछ खुद ही करती हूँ। अगर मैंने पहले रखी भी होती है, तो वो सिर्फ़ ना ये सफाई वगैरह के लिए होती है ना, क्लीनिंग के लिए होती है, तो कपड़े मैंने खुद ही करने होते हैं। तो अब सिर्फ़ मुझे प्रेस करने पड़ते हैं, वॉश वाला तो समझो झंझट ही ख़त्म हो गया है ना। और अब तो कोई टेंशन नहीं है, जब दिल चाहे बेडशीट उतारो, ब्लैंकेट छोटे भी धुल जाते हैं। मेरी 9 केजी की है, इसमें धुल जाते हैं छोटे वाले, बड़े नहीं धुलते। ठीक है, जो हल्की बेडशीटें हैं वो भी आराम से धुल जाती हैं, जो थोड़ी भारी होती हैं तो उनपे वो नहीं धुलती। चले वो मेरी अभी दूसरी भी पड़ी हुई है, मैनुअल भी पड़ी हुई है, तो मैं 1 महीने बाद उसमें ना सारी डाल देती हूँ। वैसे मोस्टली तो आपको पता है गर्मियों में तो ये ज़्यादा हैवी वाली होती नहीं है, गर्मियों में नहीं मैंने कभी दूसरी लगाई ना। तो इसलिए अगर आप अफ़ोर्ड कर सकती हैं तो फिर 12 केजी की लें, अगर नहीं थोड़ा-सा मसला है तो कोई बात नहीं, आप 9 केजी की लें। मगर ना अपनी ज़िंदगी को आसान ज़रूर बनाएँ। ब अपने लिए किसी ने भी आपका ख़्याल नहीं करना। अगर आप सोचेंगी ना कि कोई हमारी फ़ेवर के लिए करेगा, तो किसी ने भी नहीं करना, आप लोगों को खुद ही करना पड़ना है, खुद ही हिम्मत करनी पड़नी है। इसलिए जैसे सबके लिए सोचती हैं, अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, तो प्लीज़ अपने लिए भी सोचें, अपनी सेहत के लिए भी सोचें। तो आप ना कोशिश करें थोड़े-थोड़े पैसे कलेक्ट करके ना ये मशीन ज़रूर लें। तो मैं अब उधर उसका मशीन में डाल के आ गई, तो फिर अभी तो मेरे किचन का भी सारा काम पड़ा था। तो मैंने जल्दी-जल्दी किचन में आई कि आज आज हमारा मेन्यू था कि हमने चने चावल या दाल चावल पकानी है। तो फिर ना मैंने सोचा कि क्यों ना
चने पके हुए ना काफ़ी दिन हो गए थे। आज ना फिर चने पकाते हैं। तो मगर ये आप ना सोचें कि आज पता नहीं चने ही पकने हैं, ये तो एक मेन हंडिया तो मस्ट बननी होती है ना, तो मगर बच्चे जो है ना वो चने बिल्कुल भी नहीं खाते। और देखिए सारे बच्चे, मोस्टली सारे तो नहीं, मैं कहती मोस्टली बच्चे चावलों को लाइक करते हैं, मगर मेरे बच्चे ये सफ़ेद चावल मतलब उबले हुए चावल या कोई बघार वाले कोई चावल भी नहीं खाते। हाँ, बस बिरयानी या पुलाव ले लेते हैं, इसके अलावा अगर आप कहो ना कि चावल, वो नहीं खाते। तो इसलिए मुझे जल्दी-जल्दी फिर ये चने चावल पकाने के बाद बच्चों के लिए चिकन भी पकाना था, तो इसलिए सारे काम जल्दी-जल्दी में बस ख़त्म कर रही थी। तो ये तो मेरी समझें कि आप सिर्फ़ 2 घंटे की रूटीन है 12 से 2 तक की। तो इससे पहले की दौड़ और इसके बाद की दौड़ तो मैं आपको दिखाई नहीं है, और इंशाल्लाह कभी जैसे 12 से 2 या 2 से 4 वाली भी आपसे शेयर करूँगी, 4 से 6 वाली भी करूँगी। तो दिन तो इतना लंबा होता है और पूरा दिन इसी तरह होता है, इतना बिज़ी होता है कि बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है। सम टाइम तो बस जिसे कहते हैं नहीं, बस ही हो जाती है। मगर रात को अल्लाह का शुक्र करते हैं कि अल्लाह ने एक बहुत अच्छा दिन हमारा गुज़ार दिया। तो हम सारी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर ली, सुबह 5 बजे से लेके बच्चों को उठाने से लेके, क्योंकि जब सब कुछ खुद ही करना होता है ना, तो यही शुक्र होता है कि हो गया, सारा कुछ हो गया, आज का दिन गुज़र गया। तो ये बस ये काम ख़त्म होने, और आज मैं सोच रही थी कि आज वो ना थोड़ा मौसम आपके सामने चेंज हो रहा है, आप लोगों के एरियाज़ में भी हो रहा होगा। तो आज मैं कुछ कपड़े ऊपर से ना थोड़े-थोड़े करके निकालना शुरू करूँ, तो मैं इसलिए खाना जल्दी बनाने की कोशिश कर रही थी कि बच्चों को खाना दे के, तो मैं जो मेरे पास 1 घंटा होता है ना, क्योंकि 1 घंटे के बाद मैंने बच्चों को पढ़ाना होता है। तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों को खाना खिलाने के बाद ऊपर स्टोर में जाऊँगी, तो थोड़े-थोड़े करके कपड़े लाने शुरू करूँ। तो आज मैंने सोचा कि आज पहले बच्चों के ले आती हूँ निकाल के, तो मैं बच्चों के कपड़े तो निकाल लाई, मगर बच्चों ने तो समझा कि पता नहीं कौन-सा खज़ाना आ गया है। तो उन्होंने तो वो हाल किया ना कि आप भी समझेंगे कि बच्चे कोई लंडे की गिरहें खोल रहे हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इनके ही सर्दियों के कपड़े हैं। तो उन्होंने तो इस तरह किया कि ये मेरा तो ये आपका तो ये, और अली सबसे आगे, अली ने कहा पता नहीं कौन-सी लूट मची हुई है, मैं पीछे ना रह जाऊँ। तो अपने-अपने कपड़े तलाश कर रहे हैं ना कि ये मेरा है, ये तेरा है। तो इस तरह इन्होंने जो मैं काम बहुत जल्दी में निपटाना चाहती थी ना, उन्होंने वही मेरा काम इतना लंबा कर दिया कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा पूरा रात तक मैं इन्हें ही समेटने में लगी रही, वरना मैंने तो आहिस्ता-आहिस्ता करना था कि आहिस्ता-आहिस्ता प्रेस करी जाने थे, रखी जाने थे। पर इन्होंने जो किया ना तो भैया इन्होंने तो जैसे समझे नहीं कि एन्जॉयमेंट मिल गई, अपना-अपना लंडे में से कपड़े तलाश कर लो। तो इन्होंने सारे बिखरा दिए, अलग में सबके सेपरेट बाँध के रखे होते हैं कि इन्हें टेंशन ना हो। सबके सीधे-सीधे रखे थे, पर इन्होंने सारों ने ना खराब कर दिया। तो अगर आप मेरा व्लॉग देख रही हैं और पहले भी देखती हैं, तो आपका बहुत थैंक यू। अगर अब देख रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और लाइक भी किया करें वीडियो को, और शेयर शेयर तो मस्ट किया करें, और जो पहले से करती हैं उनका बहुत-बहुत थैंक यू। तो बस अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।